Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our daily market review video. Another outstanding day for our stock markets. आज हमारी स्टॉक मार्केट्स ने 60,000 का लेवल अबूर किया अपनी हिस्ट्री में पहली दफ़ा और 918 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 60,730 के लेवल पे आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। कल की तरह आज भी हमने देखा कि फॉरेनर्स की काफ़ी अच्छी बाइंग रही कमर्शियल बैंक्स में और इसने 536 पॉइंट्स क्यूमुलेटिव बेसिस पे ऐड किए हैं। इसके साथ सीमेंट और पावर जनरेशन सेक्टर्स ने भी आज अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो प्राइमरली ड्यू टू दी बाइंग इन कमर्शियल बैंक्स और इस वजह से आज हमने मार्केट में काफ़ी अच्छा इंडेक्स का मूव देखा है। तो व्यूअर्स अपनी कल की वीडियो में आपको हमने बताया था कि इन केस इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस लेवल 60,500 को ब्रेक करता है तो मार्केट 66,000 के लेवल की तरफ मूव करेगा। व्यूअर्स इसमें जिस तरह के भी मार्केट में बुल रन्स चल रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इन लेवल्स तक जा सकती है, लेकिन इसके साथ साथ देयर आर सर्टन रिस्क्स विद द मार्केट जो कि इस वीडियो में आपके साथ आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, आज के दिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 5.08 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की है। काफ़ी हैवी बाइंग हुई है बाय दी फॉरेन कॉर्पोरेट्स और उनकी ज़्यादातर बाइंग कमर्शियल बैंक्स में हुई है। इसके अलावा कुछ बाइंग पावर जनरेशन और इसके साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी, सीमेंट सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी ऑब्ज़र्व की गई है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में देखें तो व्यूअर्स सारे पार्टिसिपेंट्स आज सेलिंग साइड पे रहे। सब ने अपना जो माल था वो बेचा है, लेकिन फॉरेनर्स ने आज बिल्कुल लो माल वाली बात की और उन्होंने कहा जी कि ले आओ जो बेचना है। और आज मार्केट में अच्छी खासी हमने फॉरेनर्स की बाइंग की वजह से पॉजिटिव प्राइस मोमेंटम देखा है। तो व्यूअर्स कल के दिन भी सेम मोमेंटम था 27 तारीख को और उसमें भी हमने देखा कि कल तकरीबन 4 मिलियन यूएस डॉलर्स की फॉरेनर्स ने बाइंग की थी और वो मेजॉरिटी बाइंग जो थी वो भी कमर्शियल बैंक्स में थी। तो कमर्शियल बैंक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग हमें पिछले चंद दिनों से नज़र आ रही है। इस सिलसिले में एक स्पेशल एनालिसिस आपके साथ इसी वीडियो में हम इंशाल्लाह अभी शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स बेसिकली जब हमने अपना वीकली रिव्यू वीडियो किया था तो उसमें हमारी फाइंडिंग थी कि पिछले वीक में तकरीबन 10 मिलियन प्लस यूएस डॉलर्स की बाइंग की है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। तो अभी सिर्फ इस वीक के 2 दिनों में 9 मिलियन प्लस की बाइंग हो गई है। तो इसी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की काफ़ी हैवी बाइंग की वजह से हम इंडेक्स में एक बुलिश मूव देख रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे तमाम जो लोकल पार्टिसिपेंट्स हैं वो सेलिंग साइड पे हैं, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स एक सिंगल कंपोनेंट ऐसा है जिसने मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की है। तो व्यूअर्स मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, करेंसी जो है आज उसने थोड़ा सा रुपए ने गेन किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ये आ रहा है कि आज एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपके सामने हम रख रहे हैं और उसमें बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिसर्च यही कह रही है कि जो एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी थी दैट इज़ द पाक रुपी, उसके लिए साल 2024 एक और मुश्किल साल साबित हो सकता है। और बेसिकली ब्लूमबर्ग ने जो प्रोजेक्शन की है डॉलर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर द नेक्स्ट ईयर वो 350 रुपए की है और इसी तरीके से टॉप लाइन का भी इसमें ज़िक्र है। तो उनकी बेसिकली जो प्रेडिक्शन है वो 324 रुपए तक की है। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रुपए में फर्दर डेप्रिसिएशन को हाईलाइट कर रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स कल सीमेंट की प्राइसेस बढ़ी थी 75 रुपीज़ पर बैग। आज एक बड़ी इंक्रीज़ हुई है रीबार यानी स्टील की प्राइसेस में। इसके अलावा गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, मज़ीद आगे उसमें बढ़ने का चांस है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके सीपीआई को इफ़ेक्ट कर सकती हैं और इस पे जो मार्केट का बड़ा एक मार्केट में मोमेंटम जिस वजह से बना था कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे,
तो ये उस चीज़ को थोड़ा-सा अफ़ेक्ट कर सकती है। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज़ किया था। तो 2 बड़े मार्केट के ट्रिगर्स, एक करेंसी एप्रिसिएशन जो 324 से हम 285 के लेवल पे हमने रुपए को देखा, तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक ब्लूमबर्ग, उनकी रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि 350 324 की रेंज में रुपया नेक्स्ट ईयर में जा सकता है। और इसके साथ-साथ इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से भी अनसर्टेनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। ऑब्वियसली मार्केट का जो रिस्क लेवल है व्यूअर्स, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। 94 प्लस का आरएसआई लेवल है, ओवरबॉट कंडीशंस हैं। बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम कीजिए। शॉर्ट टर्म फ़ोकस आपने मार्केट में मेंटेन रखना है। इंट्राडे ट्रेड्स पे फ़ोकस कीजिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपने इन लेवल्स पे काम करना है। अब व्यूअर्स आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और बेसिकली आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में क्या डेवलपमेंट्स हैं। तो बेसिकली पहले बात करते हैं जो इस्लामिक बैंकिंग में थोड़ा-सा हमें एक नेगेटिव ट्रिगर नज़र आ रहा है। उसमें जो रिसेंटली जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट है कि जो सेविंग डिपॉज़िट रिटर्न्स हैं बाय द इस्लामिक बैंक्स वो बहुत ज़्यादा लो हैं, और उन्होंने स्टेट बैंक से कहा है कि वो इस चीज़ को देखे। तो करंटली व्यूअर्स इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो एग्ज़ेम्प्ट हैं, और वो मिनिमम डिपॉज़िट रेट ऑफ़र नहीं करते। इस पे स्टेट बैंक ने इनको एग्ज़म्पशन दी है। व्हेयर एज़ जो मिनिमम डिपॉज़िट रेट है वो कन्वेंशनल बैंक्स के लिए सेविंग अकाउंट्स पे मैंडेटरी है। जो अभी कन्वेंशनल बैंक्स मिनिमम डिपॉज़िट रेट दे रहे हैं, वो जो पॉलिसी रेट है वो है 22% का, उससे 1.5% कम है, तकरीबन 20.5% के लेवल पे है। तो अभी जो इस्लामिक बैंक्स रेट ऑफ़र कर रहे हैं, वो एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल बैंक्स काफ़ी कम है। और इसका जो गैप था ये पहले 300 से 500 बेसिस पॉइंट्स यानी 3 से 5% था, जो कि अब इंक्रीज़ होके 7 से साढ़े 9% के लेवल पे जा चुका है। तो इस सिलसिले में अगर किसी किस्म का रेगुलेशन आता है व्यूअर्स, तो वो इस्लामिक बैंक्स के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है। अगर उसमें उनको कहा जाता है कि आप अपना जो रिटर्न है ऑन डिपॉज़िट्स उसको बढ़ाइए। तो ये एक बात हुई कि जो इस्लामिक बैंक्स हैं उसमें थोड़ा-सा हमें नेगेटिव ट्रिगर नज़र आ रहा है। अब मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, अभी हम बात करते हैं कुछ कन्वेंशनल बैंक्स की, और उसमें डिस्कस करते हैं कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल क्या है। तो व्यूअर्स कन्वेंशनल बैंक्स में जो हमें फॉरेनर्स का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, और जो हमारे लोकल साइड में भी इसमें इंस्टीट्यूशंस की बाइंग रही है, तो उसकी बेसिक वजह ये है कि इंटरेस्ट एनवायरनमेंट काफ़ी ऊपर है, हाई रेट इंटरेस्ट रेट्स हैं, और बैंक्स के जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे उनकी डिविडेंड यील्ड हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कि अगले साल के लिए है। उसमें आप देखें कि अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग बेसिस के हिसाब से भी देखें, तो एचएमबी की तकरीबन 33% की डिविडेंड यील्ड बनती है, यूबीएल की 29%, बैंक अलापी 27, एमसीबी 22%, फैसल बैंक 22% है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी डिविडेंड यील्ड्स इनकी एक्सपेक्टेड हैं। फिर उसके साथ अगर आप इनकी ईपीएस देखें, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईपीएस हैं। इसके अलावा आप देखें तो यूबीएल और एमसीबी कैश काउज़ हैं, यानी जितनी इनकी अर्निंग्स हैं उसका मेजर पोर्शन जो है वो अपने शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स ये लोग पे करते हैं। और इसी हाई डिविडेंड पे आउट रेशो की वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव शेयर्स हैं, और बैंकिंग स्टॉक्स आजकल की इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा सेफ भी कंसिडर किए जा रहे हैं। और एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि एक तरफ तो मार्केट्स मूव कर रही हैं ऑन द बेसिस कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, व्हिच इज़ अ नेगेटिव फॉर बैंक्स, लेकिन ऑन द अदर साइड पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट भी नज़र आ रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से। तो व्यूअर्स, मार्केट से रिलेटेड कुछ की अपडेट्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह कल की वीडियो में कोशिश करेंगे कि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड एक स्पेशल अपडेट आपके साथ शेयर करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए, और बेल आइकन को बटन
आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि तमाम हमारे जो अलर्ट्स हैं वो आप तक टाइमली मैनर में पहुँचें। इसके अलावा आपने हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने हल्का अहबाब में शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।